बिहार में इस वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी नेता की चर्चा है तो वो है योगी आदित्यनाथ की। देखिए, मुख्यमंत्री पद का चेहरा तो महागठबंधन ने घोषित कर दिया है कि तेजस्वी यादव होंगे, लेकिन जो तेजस्वी यादव की बड़ी बहन है मीशा भारती, वो ये कह रही है कि बुलडोजर बाबा की बिहार में क्या जरूरत है, बुलडोजर बाबा बिहार में क्यों आ रहे हैं, उनको यहाँ पर क्यों बुलाया जा रहा है। और साथ ही और ये भी कहते हुए दिखती है कि नीतीश चचा को साइड लाइन किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी बुलडोजर बाबा जैसा ही कोई चेहरा बिहार में लाना चाहती है। लेकिन सवाल ये है कि जब महागठबंधन ने ये कह दिया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है। एक तरफ ये भी कहते नजर आते हैं आरजेडी के कार्यकर्ता और लोग की तेजस्वी यादव की जो पकड़ है जमीनी स्तर पे वो बहुत ज्यादा है। जो युवा है वो तेजस्वी यादव से जुड़ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने लाखों नौकरियां लोगों को दी, तो फिर ये योगी बाबा से डर क्यों है? क्योंकि डर इस वजह से है कि जब 2020 में चुनाव हुआ था ना, तब बाबा ने जहां जहां रैलियां की थी वहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इस बार बाबा ने 2 रैली की है और 2 रैली से ही जो घबराहट है, जो डर है, वो मीशा भारती का, आरजेडी का सामने आने लगा है। और दूसरी तरफ ये भी बताऊं कि ये एक और विवाद बना हुआ है कि राहुल गांधी का पोस्टर से फोटो तो हटा ही दिया गया, लेकिन राहुल गांधी भी अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या राहुल गांधी महागठबंधन का हिस्सा नहीं है? क्या राहुल गांधी अब क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि चुनाव नजदीक है और जिस तरीके से चुनाव से पहले वो बिहार में जाकर वोटर अधिकार यात्रा निकालते हैं, तेजस्वी और राहुल की जोड़ी की चर्चा होती है और संविधान खतरे में है बताते हैं, तो अब बिहार चुनाव है, बिहार में चुनाव नजदीक है और अब लोग वोट डालने जाएंगे। अब राहुल गांधी की मौजूदगी बिहार में क्यों नहीं है, सबसे बड़ा सवाल। क्यों? क्योंकि एनडीए के जितने भी नेता हैं वो जनसभाएं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी बिहार में जा रहे हैं और अभी डॉक्टर मोहन यादव जो एमपी के मुख्यमंत्री है वो भी वहां पर गए। लेकिन देखिए, डॉक्टर मोहन यादव है और यादव का जो जलवा है वो बिहार में हमेशा से रहा है। हमारी जो वीडियोज हैं बिहार की, उसमें तमाम वीडियोज आपने ऐसी देखी होंगी जो लोग डॉक्टर मोहन यादव को समर्थन देते हुए नजर आते हैं। और जब डॉक्टर मोहन यादव बिहार में जनसभाएं करने के लिए गए थे तो जो हुजूम, जो भीड़ उनकी जनसभा में दिखा था वो एक अलग लेवल पे था। लेकिन जहां पर डॉक्टर मोहन यादव की चर्चा हो रही है, साथ में योगी आदित्यनाथ की भी चर्चा हो रही है। लेकिन जो ये डर है आरजेडी को इन 2 नेताओं से है। क्यों? क्योंकि इन दोनों नेताओं के नेतृत्व में जो प्रदेश है वो भय मुक्त है। जो बेटियां हैं, बहनें हैं, वो खुश नजर आती है। एमपी में ही देख लीजिए, लाडली बहना योजना के तहत बुलडोजर कैसे चलाया जा रहा है एमपी में, उत्तर प्रदेश में कैसे बुलडोजर चलाया जा रहा है, जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम किया जा रहा है। और जो लोग ये कहते हैं कि यादव विरोधी है सरकार, वो ये भी तो देखे कि मध्य प्रदेश में जो सत्ता है वो एक यादव के हाथ में है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर वो जीत जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो हर घर में एक नौकरी देंगे। लेकिन आंकड़े क्या कुछ कहती है, मैं आपको वो भी बता दूं। बिहार में लगभग 3 करोड़ परिवार है, यानी अगर तेजस्वी यादव का वादा पूरा किया जाए तो 3 करोड़ नौकरियां देनी चाहिए, जबकि पूरा भारत के लिए कुल सरकारी नौकरियां 1.5 करोड़ ही है। जितनी नौकरियां देने की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उतना तो सरकार का बजट भी नहीं है। तो ये सिर्फ जुमलाबाजी है या फिर वाकई तेजस्वी यादव इतनी नौकरियां दे पाएंगे? और ये सवाल इसलिए खड़े किए जा रहे हैं क्यों? क्योंकि युवाओं को लुभाने के लिए, वहाँ पे वोट बैंक बनाने के लिए आप अभी तो कह दे रहे हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन आप ये तो बताइए सरकारी नौकरी कैसे देंगे? इतना बिहार का बजट है क्या? इतनी सरकारी नौकरियां बिहार में बहाल की जा सकती है क्या कि वापस से आप जंगल राज बिहार में लाना चाहते हैं? क्योंकि आज के दौर में जो बिहार के जो युवा है, जो लोग हैं, वो पढ़े लिखे हो गए हैं, दिमाग से काम लेते हैं। पहले के समय पे नहीं था कि कोई चाचा, भैया, भतीजा, किसी ने घर का किसी एक मुखिया ने कह दिया और जाके जातिवाद के नाम पे बटन दबा दिया किसी ने। आज की युवा को रोजगार चाहिए, प्रदेश जो भयमुक्त चाहिए, जंगल राज तो वापस नहीं चाहिए। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समस्तीपुर में जनसभा हुई और बिहार अब तेजी से विकास की राह पर बढ़ रहा है, ये मोदी जी का कहना। और ये भी उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार राज्य को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और लोगों से ये भी कहा कि अपने मोबाइल की लाइट जलाए और रोशनी में लालटेन की जरूरत नहीं है। हर घर में इंटरनेट पहुंचाया गया है और इसे सस्ता भी किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 1 GB डेटा को 1 कप चाय से ज्यादा महंगा नहीं होने दिया गया। युवा इसका इस्तेमाल करके वीडियो बना के पैसे भी कमा रही है। साथ में उन्होंने ये भी नारा दिया कि नई रफ्तार से चलेगा बिहार, फिर आएगी एनडीए की सरकार। जनता के लिए नारा है कि फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार। लेकिन विपक्ष पर साथ में निशाना भी साधा। उन्होंने कहा आरजेडी और कांग्रेस हजारों करोड़ों के घोटाले में शामिल है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि को
चोरी कभी नहीं सहेंगे। जंगल राज वालों को दूर रखा जाएगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकता है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है आज। इस बार बिहार अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा। 2005 में बिहार ने जंगल राज से मुक्ति पाई थी। तब केंद्र में कांग्रेस और राजद की सरकार थी, जिन्होंने सुशासन में बाधा डाली। देखिए, लगातार गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे एनडीए के कोई भी नेता हो, जो उनकी जो जनसभाएं हो रही है उनमें एक ही बात कह रहे हैं कि क्या आप जंगल राज को वापस लाना चाहते हैं या बिहार में विकास देखना चाहते हैं। आप देखिए, आप बिहार की जनता हैं और आप ही ये तय करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी और कौन इस बार बिहार में आएगा। लेकिन आप इस पर क्या सोचते हैं कि बिहार में कौन आएगा, किसकी सरकार बनेगी, कौन जुमलाबाजी कर रहा है, कौन आपको झूठे वादे में बहला रहा है और कौन आपके लिए वाकई काम करेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।